तो शनि मार्गी हो रहे हैं 4 नवंबर को और हम लगातार अलग अलग राशियों के बारे में बात कर रहे हैं। इस वीडियो में बात होगी वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियोज के लिए ये मार्गी होना कैसा रहेगा। 4 नवंबर को शनि मार्गी होंगे और लगभग अगले साल 30 जून को फिर से रेट्रोग्रेड होंगे। लेकिन ये जो अवधि बनती है ये वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कैसी रहेगी। अब वृश्चिक राशि मंगल की राशि है और वृश्चिक राशि वाले लोगों के ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है। कौन कौन से भाव पर दृष्टि डालेंगे। शनि का मार्गी होना जाहिर सी बात है आपके जीवन में काफ़ी सारे बदलाव लेकर के आएगा, क्योंकि जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड अवस्था में होता है तो उसकी गति बढ़ जाती है। और यहाँ पर हम गति की बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज सैटर्न जो है, शनि जो है, वो एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, एक धीमी गति का प्लैनेट है। तो इसीलिए जब रेट्रोग्रेड होंगे तो गति तेज होगी, लेकिन जब मार्गी हो जाएंगे तो इनकी गति जो है फिर से धीमी हो जाएगी। तो चतुर्थ भाव में आपके लिए गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। एक राशि इनकी जाती है पराक्रम भाव में, एक चतुर्थ भाव में जहां पर शनि गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि के अंदर, और वहीं पर रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हो रहे हैं यानी कि वक्री से मार्गी हो रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि देखिए चतुर्थ भाव को हम सबसे पहले समझते हैं। तो चतुर्थ भाव जो होता है वो सुख का भाव है, मदर का हाउस है। यहीं से आपकी जो एसेट्स हैं वो भी देखी जाती हैं, आपकी जो प्रॉपर्टी है, इनफैक्ट मूवेबल प्रॉपर्टीज भी यहीं से देखी जाती हैं। आप कितना भूमि भवन में निवेश कर रहे हैं। अब शनि क्योंकि जब मार्गी होंगे तो जाहिर सी बात है अब आपकी जो गति है वो धीमी हो जाएगी। दूसरी बात है वृश्चिक राशि वाले लोगों के ऊपर ढैया भी चल रही है। तो देखिए काफ़ी हद तक कुछ चीज़ों में आपके लिए प्रोसेस स्लो हो जाएगा। मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में लंबे समय से सोच रहे थे, या आप कहीं पर इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, या कोई मूवेबल कोई एसेट आप खरीदना चाह रहे थे, तो उसमें आप देखेंगे वो प्रोसेस अभी रुक जाएगा, उसमें डिलेज आ जाएंगे। आपकी वजह से नहीं, किसी और की वजह से, कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वहां पर रुकावट आ गई, तो इस वजह से काम जो है आपका थोड़ा सा धीमी गति से हो जाएगा। दूसरी बात, आप कोई लग्जरियस चीज खरीदने के बारे में प्लान कर रहे थे, क्योंकि चतुर्थ भाव सुख का भाव भी है, या मान लीजिए खुद के लिए कोई भौतिक सुख के लिए आप कुछ चीज़ खरीद रहे थे या कहीं पर ट्रैवल कर रहे थे, इस तरह की चीज़ों में भी आपके लिए रुकावट आएंगी, डिलेज आएंगे। कहीं पर घूमने फिरने जाने का प्लान किया हुआ था, वहाँ पर आप वो प्लान डिले हो सकता है, काम में कोई रुकावट आ सकती है। दूसरी बात, मदर की हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा कॉशियस ज़रूर रहेगा। 4 नवंबर के बाद मदर की हेल्थ में भी कहीं ना कहीं पे फ्लक्चुएशंस आपको दिखेंगी। अब दूसरी बात, एक दृष्टि शनि की चतुर्थ भाव में बैठ कर के जाती है छठे भाव के ऊपर, और छठा भाव जो है वो रोग का भी है, आपके डेप्ट्स का भी है, और आपके जो ऑपोजिशन में लोग हैं, आपके जो शत्रु हैं, उनका भी है। तो इस अवधि के अंदर आपको कोर्ट कचहरी के मामलों से थोड़ा सा दूरी बनानी है। किसी के लिए कोई आप मान लीजिए किसी के लिए कोई बेल के लिए आप अपनी गारंटीज दे रहे हैं, वो नहीं देनी है। आप किसी डॉक्यूमेंट पर बिना पढ़े साइन नहीं कीजिएगा। इस अवधि के अंदर आप उस चीज़ में फंस सकते हैं, आप उस केस के अंदर फंस सकते हैं। इस अवधि के अंदर अपनी इम्यूनिटी को जितना हो सकता है स्ट्रॉन्ग रखेगा, क्योंकि छोटे मोटे इन्फेक्शंस भी आपके ऊपर एक बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं, और छोटी सी समस्या भी आपके लिए बड़ी हो सकती है, उस पर खर्चा हो सकता है, प्रिस्क्रिप्शंस के ऊपर खर्चा हो सकता है। तो इस चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। दूसरी बात, इस समय के अंदर आप देखेंगे 4 नवंबर के बाद खास तौर पर आप लोगों को अपनी जो सीक्रेसी है उसको मेंटेन कीजिएगा। मान लीजिए आप कोई काम करने जा रहे हैं, पहले से ही उसे आप बोलना मत शुरू कर दीजिए, या ऐसा नहीं है कि आप लोगों से इधर उधर आप बताना शुरू कर दें। उससे होगा ये कि अल्टीमेटली जो आपके ऑपोजिशन में लोग हैं और दोस्त हुआ योर कॉम्पिटिटर्स या आपके अगेंस्ट में जो लोग हैं, वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे अपनी बातों को, कोई भी काम खत्म होने से पहले आप उसे इधर उधर बताइएगा नहीं, और ऐसे लोगों से सावधानी बनाइएगा जो आपके ऑपोजिशन में है या आपके अगेंस्ट में प्लॉटिंग करते हैं, कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हैं। इस अवधि के अंदर एक दृष्टि जाएगी आपके खासतौर पे कर्म भाव के ऊपर, आपके 10th हाउस के ऊपर, जहाँ से आपका जो वर्क प्रोसेस है वो देखा जाता है। आप काम क्या करते हैं, आपका वर्किंग प्रोफाइल क्या है, आपकी नौकरी कैसी है, आप व्यापार कैसा करेंगे, पैसा कितना आएगा, ये सब चीज़ें आपके 10th हाउस से देखी जाती हैं। अब यहाँ पर शनि बैठ करके, क्योंकि एक मंदगामी ग्रह हैं, तो यहाँ से बैठ करके जब आपके दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो जाहिर सी बात है आपका काम जो है वो स्लो हो जाएगा। कहीं से नौकरी का कोई रिप्लाई आना था, आपने कोई इंटरव्यू दिया है, वहाँ से कोई रिप्लाई आना है,
उसमें डिलेज होंगे, वहाँ से आपको और इंतज़ार अभी करना पड़ सकता है। कोई काम नया शुरू करना है पार्टनरशिप में और मे बी सोल प्रोप्राइटरशिप में, वहाँ पर भी आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। मे बी फंड्स की कमी हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत आ सकती है, या फिर कहीं ना कहीं पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी कामों में डिले हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो दिखाई देती हैं। सेकेंडली, इस अवधि के अंदर आई वुड रिकमेंड कि भाई आप पार्टनरशिप में काम ना ही करें तो बेहतर है, और अगर आप करते भी हैं तो हर चीज़ को जितना ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड रखेंगे उतना अच्छा है। हर चीज़ को जितना ज़्यादा आप सिक्योर्ड फॉर्म में रखेंगे उतना अच्छा है। यहाँ पर वर्बल कम्युनिकेशंस की हो सकता है आपके लिए आगे चल के इन फ्यूचर आपको उस चीज़ का कहीं ना कहीं पे कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिसमें कि आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको वाद विवाद से खुद को बचाना है। सेकेंडली, आपको किसी के लिए कोई गारंटी नहीं देनी है। तीसरी बात, इस अवधि के अंदर अपने जो ट्रांजैक्शंस है उसे मेंटेन कीजिएगा, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसकी एक दृष्टि जाती है आपके लग्न के ऊपर। तो यहाँ पर जब हम लग्न की बात करते हैं, आपके सेंटर ऑफ द चार्ट की बात करते हैं, यहाँ से आपका ब्रेन देखा जाता है, यहाँ से आपकी ओवरऑल बॉडी देखी जाती है। तो आप देखेंगे क्योंकि शनि इज अ स्लो मूविंग प्लैनेट, तो जब आपके लग्न पर दृष्टि डालेंगे तो वो आपके अंदर भी लेजीनेस लेकर के आएंगे। हो सकता है आप किसी काम को प्लान करें लेकिन आप उसे करें ही ना। तो इस तरह की एक लेजीनेस वाला एक एटीट्यूड जो है आपके अंदर 4 नवंबर के बाद बिल्कुल आ सकता है, जिसको अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसके साथ अगर आप बहाव में बहते चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं पे इसका असर आपके काम के ऊपर भी पड़ेगा, बिकॉज 10th हाउस के ऊपर भी दृष्टि है। आपके बिजनेस, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो वहां पर भी पड़ेगा, और आपके वर्किंग प्रोफाइल के ऊपर पड़ेगा, ओवरऑल आपके पूरे व्यक्तित्व के ऊपर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पे अगर आप चाहते हैं कि भाई ये सभी नेगेटिव इम्पैक्ट्स आपके ऊपर ना पड़े, तो सबसे ज़रूरी बात, क्योंकि ढैया भी है, तो शनि के मंत्रों का जाप आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिएगा। इसके अलावा हेल्थ इश्यूज़ के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिएगा। शिवलिंग पर शनिवार के दिन काले तिल ज़रूर चढ़ाइएगा, और हो सके तो रुद्राक्ष धारण कर लीजिएगा। ये कुछ रेमेडीज़ हैं, कुछ उपाय हैं जो कि आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं इस अवधि के अंदर, और इन सभी समस्याओं से आपका बचाव रहेगा। सो दिस वॉज ऑल इन स्कॉर्पियोज के लिए, क्योंकि मंगल की राशि है, और वैसे भी क्योंकि ढैया चल रही है तो आपको वैसे भी सावधानी बरतनी चाहिए। तो इस अवधि के अंदर ये कुछ रेमेडीज़ हैं जो कि आप 4 नवंबर के बाद ही शुरू कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल इन दिस। अगली वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि वाले लोगों के लिए शनि का मार्गी होना क्या कुछ रिजल्ट्स लेकर के आएगा। लेकिन तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।